भयंकर गर्मियों के दिन चल रहे थे। एक चुड़ैल अपनी गुफा में सो रही थी। वो बार बार करवट बदल रही थी क्योंकि उसे बहुत मच्छर काट रहे थे। ओह, एक तो इतनी गर्मी, ऊपर से ये कमबख्त मच्छर चैन से सोने भी नहीं देते हैं। न जाने क्या चाहते हैं। भाग जाओ, अरे भाग जाओ यहाँ से, वरना तुम सबको खा जाऊंगी मैं। चुड़ैल गुस्से में कुछ मच्छरों को पकड़ के खा लेती है, लेकिन बाहर से और ढेर सारे मच्छर अंदर उड़कर आ जाते हैं। अरे अब तो हद ही हो गई है। ये इतने सारे मच्छर हैं कि इनसे तो निपटना आसान नहीं है। जितनों को मारती जाती हूँ उतने ही आते चले जाते हैं। अब क्या करूँ मैं इनका। चुड़ैल फिर से सोने की कोशिश करती है, लेकिन मच्छर उसके कान के पास आकर बार बार भिन-भिना रहे थे। परेशान होकर वो टहलने निकल पड़ी। सोने तो ये मच्छर वैसे भी नहीं दे रहे हैं। चलो चलकर थोड़ा घूम ही आऊं। चुड़ैल घूमते हुए गांव में पहुंच जाती है और वहां जाकर वो देखती है कि गांव के लोग भी मच्छरों से बहुत परेशान थे। ओफो, ये मच्छर तो आतंक मचाए हैं। आदमी सारा दिन मेहनत करे और फिर रात में आराम से सो भी ना पाए। ये भी भला कोई जिंदगी है? अब क्या करें, इतनी कोशिश करते हैं इन्हें मारने की, लेकिन ये इतने सारे हैं, जितने भी मार दो कम नहीं होते। चलो बस 1-2 दिन की बात और है। वो अपने गोलू है ना, वो शहर से कोई महंगा सामान लेकर आने वाला है। सुना है कि उस चीज से हम मच्छरों से छुटकारा पा सकते हैं। हाँ, और मुझे भी अब बस उसी के आने का इंतजार है, तब जाकर चैन से सोने को मिलेगा। चुड़ैल उन दोनों की बातें सुनकर बहुत खुश हो जाती है। अरे वाह, ये तो बड़ी ही खुशी की बात है। अगर कोई ऐसा तरीका है जिससे इन मच्छरों से छुटकारा मिल जाएगा तो वो सबसे पहले मेरे पास ही आना चाहिए। चुड़ैल अपने खतरनाक इरादे लेकर वापस अपनी गुफा में चली जाती है। 3 दिन बाद वो वापस उसी जगह आती है। वो देखती है कि काफी सारे गांव वाले वहाँ इकट्ठा थे। लगता है कि मैं एकदम ठीक समय पर आ गई हूँ यहाँ। इन लोगों की भीड़ देखकर लगता है कि मच्छर भगाने वाला आदमी अपना सामान लेकर आ गया है। चुड़ैल बिल्कुल सही थी, क्योंकि गोलू नाम का एक लड़का शहर से मच्छर भगाने के लिए एक खास मशीन लेकर आया था। भाइयों और उनकी बहनों, आज मैं ये जो मशीन लेकर आया हूँ ना, ये दिखने में तो छोटी सी है, लेकिन इसके कारनामे बड़े बड़े हैं। ये आप अगर अपने कमरे में रखेंगे और इसका बटन चला देंगे तो आपके कमरे में मौजूद हर मच्छर मर जाएगा। अरे पर गोलू भैया, ऐसा होगा कैसे? तो क्या इसमें जहर है भैया? हाँ, जहर ही समझो, लेकिन हमारे लिए नहीं। ये मच्छरों के लिए जहर का काम करता है। ये मशीन हमें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। वाह वाह, क्या बात है, तब तो ये बड़े काम की मशीन है भैया, हैं? सभी लोग गोलू की वाहवाही करने लगे और एक एक करके गोलू से मशीन खरीदने लगे। लेकिन तभी वहाँ पर चुड़ैल आ गई। उसे देखकर सब लोग डर गए। ये जो मशीन है, ये मुझे चाहिए। मैं भी मच्छरों से तंग आ चुकी हूँ और इसलिए ये सारी की सारी मशीन मैं अपने साथ ले जा रही हूँ। तुम लोग अपना अपना देख लो। चुड़ैल की बात सुनकर सभी लोग घबरा जाते हैं। क्या? लेकिन ऐसे तो मेरा बड़ा नुकसान हो जाएगा चुड़ैल जी, ऐसा मत करिए। मुझे ना तो किसी के फायदे से मतलब है और ना ही किसी के नुकसान से। मुझे तो सिर्फ अपने आराम से मतलब है। अब मैं चली मजे से सोने, और वो भी बिना मच्छरों के। चुड़ैल सारी मशीनों के डिब्बे उठा लेती है और अपनी गुफा में लौट जाती है। वहां पहुंचकर वो एक एक करके सब मशीन वहां आसपास सजा देती है और आराम से लेट जाती है। वाह वाह, अब आखिरकार मैं सुकून से सो पाऊंगी।
ये मच्छर मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे, अब आएगा मजा ना। इतना कहकर चुड़ैल आराम से सोने लगती है, लेकिन थोड़ी ही देर में उसकी नींद खुल जाती है। उसके आसपास कई सारे मच्छर मंडरा रहे थे और उसे काट भी रहे थे। उन मच्छरों को मशीन से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। ये सब क्या हो रहा है? अरे ये मशीन काम क्यों नहीं कर रही है? मुझे तो अभी भी मच्छर परेशान कर रहे हैं। अब मैं क्या करूं? हाँ, मैं अभी जाती हूँ उस शहर से आए लड़के के पास और उसकी खबर। चुड़ैल बहुत ज्यादा गुस्से में थी। वो दौड़ते हुए गोलू के घर पहुंच जाती है और उसका गला दबाने लगती है। नालायक इंसान, तूने मुझे बेवकूफ बनाया। तेरी ये मशीन एकदम कूड़ा है, कूड़ा। ये किसी काम की नहीं, इससे एक भी मच्छर नहीं भागा। थोड़ी देर तक चुड़ैल गोलू का गला नहीं छोड़ती, लेकिन जब गोलू की सांस फूलने लगती है और वो बचाओ बचाओ चिल्लाने लगता है, तब चुड़ैल उसे उड़ाकर दूर पटक देती है। क्या मैंने क्या किया आखिर, जो तुम मुझे मारने पर तुली हुई हो? अरे अभी तो बताया तुझे, तेरी मच्छरों को भगाने वाली एक भी मशीन ठीक से काम नहीं कर रही है। क्या? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। मैं ये नहीं मान सकता हूँ। अच्छा, तो तुझे क्या लगता है मैं इतनी दूर अपने घर से यहाँ तेरे पास हंसी मजाक करने आई हूँ? तुझे तो मैं कच्चा चबा जाऊंगी। तूने मुझे धोखा दिया है, यानी एक चुड़ैल को धोखा दिया है। नहीं नहीं, रुक जाओ। देखो, तुम कुछ भी कहो, मैं ये नहीं मान सकता कि ये मशीन खराब है। जरा एक मिनट रुको। मुझे ये बताओ कि तुम रहती कहाँ हो और तुम्हारा कमरा कितना बड़ा है? अरे क्या मैं फ्लैट लेकर रहूंगी बेवकूफ इंसान? मैं जंगल की एक गुफा में रहती हूँ। बस यही तो बात है ना। अरे मतलब ये कि ये मशीन खुले में काम नहीं करती है। इसके लिए कमरे का बंद होना बहुत जरूरी है। इसीलिए ये तुम्हारी गुफा में काम नहीं की। तुम्हारी गुफा इतनी ज्यादा बड़ी होगी कि वहां पर बहुत सारे मच्छर होंगे और जंगल के अंदर से और भी खूब सारे मच्छर उड़कर तुम्हारी गुफा में पहुंच जाते होंगे। तो भला ये छोटी छोटी मशीनें उनका क्या बिगाड़ सकती हैं? ओह अच्छा, तो ये बात थी। तो अब मैं क्या करूं? मुझे मच्छरों ने बहुत ज्यादा परेशान कर रखा है। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। चुड़ैल की बात सुनकर गोलू बहुत डर जाता है। अरे नहीं नहीं, ऐसा मत कहो। मुझे मत मारो। मैं तुम्हारे बहुत काम का हूँ। क्या खाक काम का है? इन पिद्दी मच्छरों से तो मुझे छुटकारा दिला नहीं पा रहा, बड़ा या काम का। नहीं नहीं, मुझे समझ आ गया है कि मुझे क्या करना है। तुम एक काम करो, वापस अपनी गुफा में चली जाओ है, और बस मुझे थोड़ा वक्त दे दो। शायद मेरे पास तुम्हारी समस्या का इलाज है। मैं अभी जाकर वापस आता हूँ। मुझे थोड़ा वक्त लग जाएगा। ये भी ठीक है। चल ठीक है, जा, और जरा जल्दी आना, क्योंकि जितनी तू आने में देर लगाएगा उतना ही ये मच्छर मुझे काटेंगे और उतना ही मुझे गुस्सा आएगा। इतना कहकर गोलू कहीं चला जाता है और चुड़ैल वहीं गोलू के घर के बाहर बैठकर उसके आने का इंतजार करने लगती है। चुड़ैल को अभी भी बहुत मच्छर काट रहे थे और इस बात से उसका खून खौल रहा था। उफ़्फ़ो, जहाँ भी चले जाओ, चाहे गांव के किसी कोने में चले जाओ, लेकिन ये मच्छर तो कम होने का नाम ही नहीं ले रहे। अब देखती हूँ कि ये गोलू इन मच्छरों का भला ऐसा भी क्या इलाज लेकर आने वाला है। थोड़ी ही देर में गोलू अपने हाथ में एक मच्छरदानी लेकर वापस आ जाता है। अरे तू वापस आ गया? मुझे तो लगा था कि तू नहीं आएगा। और ये क्या है तेरे हाथ में? ये, अरे यही तो है तुम्हारी सारी परेशानियों का इलाज। अरे ये मच्छरदानी है, मच्छरदानी। तुम्हारी बड़ी सी गुफा में इसके सिवा और कुछ भी काम नहीं करेगा।
इसको लगाने के बाद एक भी मच्छर तुम्हें नहीं काट पाएगा। अरे काटना तो दूर की बात है, मच्छर तुम्हें छू भी नहीं पाएंगे। वाह वाह, मुझे तुम्हारा काम और तुम्हारी मेहनत पसंद आई गोलू। पहली बार मैं किसी इंसान से इतना खुश हूँ। क्या बात है, शाबाश। फिर क्या था, चुड़ैल गोलू को लेकर अपनी गुफा में पहुंच जाती है और फिर चुड़ैल और गोलू मिलकर गुफा में मच्छरदानी लगा देते हैं। चुड़ैल आराम से अपनी मच्छरदानी के अंदर जाकर लेट जाती है और बहुत खुश होती है। वाह, यहाँ तो एक भी मच्छर नहीं घुस पा रहा है। कितने दिनों बाद इतना सुकून मिला है मुझे। चुड़ैल गोलू को उसकी सारी मशीनें लौटा देती है और फिर गोलू वहाँ से खुशी खुशी चला जाता है। चुड़ैल को भी मच्छरों से छुटकारा